KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं DRDO QRNG तकनीक के साथ। रक्षा मंत्रालय ने 29 दिसंबर 2020 को कहा कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी QKD के परीक्षण के बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर QRNG को सफलतापूर्वक विकसित करके क्वांटम तकनीक में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। DYSL-QT यानी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी ने एक क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर विकसित किया है जो रैंडम क्वांटम घटनाओं का पता लगाता है और उन्हें बाइनरी डिजिट्स के रूप में कन्वर्ट करता है। इस प्रयोगशाला में फाइबर ऑप्टिक ब्रांच पाथ बेस्ड QRNG विकसित किया गया है। ब्रांच पाथ बेस्ड QRNG relies on the principles that if a signal photon falls on a balanced beam splitter, it will take either of the beam splitter output paths randomly. As the path chosen by the photon is random, the randomness is translated to a sequence of binary digits also called bits. DYSL-QT के बारे में जान लेते हैं। DYSL-QT DRDO के 5 YSL यानी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज में से एक है जो 5 अलग अलग तकनीकों पर काम करते हैं। अन्य सुविधाएं हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DYSL AI बेंगलुरु, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज DYSL CT चेन्नई, एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज DYSL AT कोलकाता, स्मार्ट मटेरियल्स DYSL SM हैदराबाद हैं। ये 5 सुविधाएं इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी। अब समझिए QKD क्या है। QKD is primarily a mechanism to undertake secure communication which utilizes a cryptographic protocol involving various components of quantum mechanics. The technology enables two communicating sides to come up with random secret keys shared by both of them and non-exclusively to them, and only they can use it to encrypt and decrypt messages, thus achieving highly secure communication. क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, अब ये समझ लीजिए। क्वांटम टेक्नोलॉजीज कंसर्न्स द स्टडी, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ क्वांटम प्रिंसिपल्स बेस्ड सिस्टम्स with the goal of achieving information processing, secure communication and superior sensors beyond the limits of the classical systems. It is a deeply interdisciplinary field, lying in the crossover of areas such as quantum physics, condensed matter physics, computer science, mathematics and electrical and electronic engineering. अगली खबर का रुख करते हैं। PMAYU योजना के कार्यान्वयन में त्रिपुरा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में त्रिपुरा को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में चुना गया है। PMAY शहरी पुरस्कार 2019 को 3 स्तरों और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अगरतला अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल कोऑपरेशन एंड बेलोनिया अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल categories have been selected for PMAYU awards. They will also be facilitated in this event. पीएम मोदी ने 2019-20 को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर के रूप में घोषित किया था और उसके तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 54 ग्लोबली प्रूवन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें से 6 का चयन इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, लखनऊ और अगरतला सहित 6 स्थानों पर प्रत्येक 1000 घरों के 6 लाइट हाउस परियोजनाओं के निर्माण के लिए किया गया था। 1 जनवरी 2020 को पीएम मोदी मुख्यमंत्री देव के साथ संयुक्त रूप से अगरतला में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पिछले साल जनवरी में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया की शुरुआत की ताकि साबित हो सकने वाली निर्माण तकनीकों की पहचान की जा सके और जो टिकाऊ, हरित और आपदा रोधी हो। लाइट हाउस प्रोजेक्ट एक खास तरह की परियोजना है जिसके तहत त्रिपुरा में 1000 कॉस्ट इफेक्टिव, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल फ्लैट बनाए जाने हैं। आइए वर्ल्ड अफेयर्स पर नजर डालते हैं। ब्रेक्जिट के 4 साल बाद व्यापार पर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच समझौता हो गया है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ यानी EU के बीच हुए पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डील के बाद अब ब्रिटेन का भारत सहित दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड का मार्ग प्रशस्त हो गया है। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को ब्रिटेन यूरोपीय संघ के व्यापार नियमों के दायरे से औपचारिक रूप से बाहर हो जाएगा, लेकिन समझौते के बाद अब बिना किसी टैक्स के ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों के बीच व्यापार चलता रहेगा। ब्रिटेन अब यूरोप के एकल बाजार का हिस्सा नहीं रहेगा जिसमें एक समान कर और व्यापारिक नियम कानून लागू होते थे। समुद्र में मछली के शिकार का मुद्दा संभवतः एकमात्र ऐसा विषय है जिस पर अभी सहमति बनना बाकी है। ब्रिटेन ने जून 2016 में जनमत संग्रह करके यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया था जिसे ब्रेक्जिट नाम दिया गया था।
मार्च 2017 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट की अधिसूचना जारी कर इस पर आगे बढ़ने का निर्णय किया था। ब्रिटेन जनवरी 2020 में ही यूरोपीय संघ से अलग हो गया था, लेकिन व्यापारिक समझौते के लिए 31 दिसंबर 2020 की अंतिम समय सीमा है। अगर 31 दिसंबर तक डील पर मोहर न लगती तो वस्तुओं पर अलग अलग टैक्स या टैरिफ लगाना पड़ता। ये समझौता सुनिश्चित करेगा कि ब्रिटेन और 27 देशों का ब्लॉक टैरिफ या कोटे के बिना माल का व्यापार करना जारी रख सके। इससे दोनों पक्षों के बीच वार्षिक व्यापार में 660 बिलियन पाउंड यानी 894 बिलियन डॉलर को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी और सैकड़ों हजारों नौकरियां जो इस पर निर्भर हैं। हेल्थ केयर की बात करते हैं। रूसी कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना बेलारूस। 29 दिसंबर 2020 को रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने यह जानकारी दी है। द स्पुतनिक वी वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology of the Ministry of Health of the Russian Federation। 28 दिसंबर 2020 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनेवाला ने घोषणा की कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का रोल आउट जनवरी में होने की उम्मीद है। बेलारूस के अलावा भारत में भी रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन की 300 मिलियन खुराक का उत्पादन किया जाएगा। स्पुतनिक वी वैक्सीन की प्रभावकारिता 91.4% होने का दावा किया गया है। स्पुतनिक वी वैक्सीन की बात करते हैं। ये एक वैक्सीन है जो ह्यूमन एडेनोवायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी के रूप में जानी जाती है। एडेनोवायरस बुखार, खांसी और गले में खराश से लेकर पिंक आई, डायरिया और ब्लैडर इंफेक्शन तक की वाइड रेंज का कारण बनता है। द एडेनोवायरस इज मॉडिफाइड एंड वीकेंड सो दैट इट कैनॉट रेप्लिकेट इन द ह्यूमन बॉडी। डिजिटल ओशन के बारे में जान लीजिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के इनकॉइस द्वारा, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं INCOIS द्वारा विकसित वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिजिटल ओशन www.do.incois.gov.in का उद्घाटन किया है। डिजिटल ओशन डाटा मैनेजमेंट के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ एप्लीकेशन डेवलप्ड टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट heterogeneous oceanographic data by adopting rapid advancements in geospatial technology। ये डाटा इंटीग्रेशन, 3D और 4D डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा एनालिसिस के लिए ऑनलाइन इंटरैक्टिव वेब बेस्ड एनवायरनमेंट की सुविधा देता है, जो कि समुद्र संबंधी विशेषताओं, डेटा फ्यूजन और कई स्रोतों से अलग डेटा के बहुप्रारूप डाउनलोड के विकास का आकलन करता है। डिजिटल ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेशनल एजेंसीज, स्ट्रेटेजिक यूजर्स, एकेडमिक कम्युनिटी, मैरीटाइम इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर सहित उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ महासागर के बारे में ज्ञान साझा करने में मदद करेगा। डिजिटल ओशन आम जनता और आम आदमी को सूचना तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है। यह हमारे महासागरों के स्थायी प्रबंधन और हमारी इनिशिएटिव्स ब्लू इकोनॉमी की पहलों के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रुथेनियम 106 खबरों में है, आइए जानते हैं इसमें क्या है खास। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई ने आई कैंसर थेरेपी के लिए पहली स्वदेशी रुथेनियम 106 प्लाक के रूप में ऑक्यूलर ट्यूमर्स ट्रीटमेंट डेवलप किया है। The handling of plaque is very convenient for the surgeon and it has been acknowledged to be at par with the international standards। अब तक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से भारत में बनाई गई बार्क प्लाक का उपयोग ऑक्यूलर कैंसर के लिए 7 मामलों में किया गया है। Ocular tumors are tumors inside the eye. They are collections of cells that grow and multiply abnormally and form masses। रुथेनियम 106 क्या है, यह समझ लीजिए। रुथेनियम 106 रेयर हैवी मेटल रुथेनियम की एक रेडियो एक्टिव फॉर्म है, जो प्लैटिनम के समान प्लैटिनम समूह धातु है। रुथेनियम 106 is produced from the fission or splitting of uranium-235, the type of uranium used in nuclear fusion reactors, so it's found in spent nuclear fuel। ये कैंसर रेडिएशन थेरेपी के लिए दवा में प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से आंख और त्वचा के ट्यूमर के लिए। नेशनल समिट ऑन गुड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशंस इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स इन इंडिया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस के 7वें नेशनल समिट का उद्घाटन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होल्ड्स द नेशनल समिट ऑन गुड replicable practices and innovations in public healthcare system in India. While the first one was held in 2013 at Srinagar to recognize, showcase and document various best practices and innovations in the public healthcare system. The last was held at Gandhinagar, Gujarat. The Union Minister of Health also launched new Health Management Information System, in short HMIS,
along with the operational guidelines for TB services at ABHWCs and the operational guidelines 2020 on active case detection and regular surveillance for leprosy. भारत ने साल 2030 के SDG लक्ष्य से 5 साल पहले साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत का एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। कैसे क्लाइमेट ब्रेकडाउन का साल बन गया साल 2020। इस साल 10 बड़ी आपदाओं के एवज में 150 अरब डॉलर का बीमा क्लेम किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब तूफान और चक्रवात अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हो गए हैं। 2020 में अटलांटिक महासागर में रिकॉर्ड संख्या में चक्रवात उठे थे। दुनिया में मौसम संबंधी आपदाएं किस तेजी से बढ़ रही हैं, साल 2020 इसकी मिसाल बन गया है। इस साल 10 सबसे हानिकारक आपदाओं से हुए नुकसान के एवज में 150 अरब डॉलर का बीमा क्लेम किया गया है। यह रकम 2019 में हुए ऐसे कुल बीमा क्लेम से ज्यादा है। चैरिटी संस्था क्रिश्चियन एड की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट काउंटिंग द कॉस्ट 2020 अ ईयर ऑफ क्लाइमेट ब्रेकडाउन में बताया गया है कि उपरोक्त सबसे हानिकारक 10 आपदाओं में 3,500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 1,35,00,000 लोग विस्थापित हुए। यह रिपोर्ट इस साल जनवरी से नवंबर तक आई प्राकृतिक आपदाओं के बारे में है, यानी इसमें दिसंबर का आंकड़ा शामिल नहीं है। क्रिश्चियन एड ने इस साल हुए नुकसान के मद्देनजर साल 2020 को क्लाइमेट ब्रेकडाउन यानी जलवायु दुर्घटना का साल कहा है। क्रिश्चियन एड ने ध्यान दिलाया है कि निम्न आय वाले देशों में जलवायु से जुड़े हादसों के लिए बीमा कराने का चलन ही नहीं है, इसलिए 2020 में इन देशों में जो नुकसान हुआ उसका सिर्फ 4% हिस्सा बीमा के कवरेज में था। उच्च आय वाले देशों में 60% ऐसा नुकसान बीमा कवरेज के दायरे में था। इस रिपोर्ट में पिछले महीने जारी हुए एक अध्ययन का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया था कि एशिया में बाढ़ हो या अफ्रीका में टिड्डियों का हमला या फिर यूरोप और अमेरिका में आए चक्रवात, साल 2020 में जलवायु परिवर्तन का असर दिखता रहा। यह अध्ययन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लांसेट में छपा था। 2020 में अटलांटिक महासागर में रिकॉर्ड संख्या में उठे चक्रवात के कारण 400 से ज्यादा जानें चली गई और 41 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। चीन और भारत में लगातार दूसरे साल मानसून के दौरान असामान्य मात्रा में बारिश हुई। इससे दोनों देशों को गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में इतिहास की सबसे हानिकारक बाढ़ इस साल आई थी। एक समय ऐसा था जब देश का 1/4 हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ था। अमेरिका के कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साइबेरिया के जंगलों में भयानक आग लगी। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी अभूतपूर्व आग के कारण 20% वन नष्ट हो गए थे। इसके अलावा लाखों जंगली जानवरों की मौत हो गई थी। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के आज के बुलेटिन में इतना ही। थैंक यू।